कृष्णा। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कलश यात्रा कथा की चालू होने जा रही है। उसके लिए ये माताएं देखिए, सब माताएं पहुंची हैं तैयार होकर। तो ये भी लेके श्रीमद् भागवतम को लेके सबको लेके नीचे जाएंगी और उसके बाद श्रीमान राधा दामोदर प्रभु जो 25-30 साल से कथा करते आ रहे हैं वो कथा करेंगे। अब सब लोग आइए, आनंद लीजिए। आपको ये अगस्त्या फिल्म्स पर भी मिलेगी और आपको चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, सबको मिलेगी। तो आइए, आनंद लीजिए इस कथा का। आइए कुछ माताओं से बात करते हैं, तो हम बात करके बताते हैं। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी कितने सालों से आप कलश यात्रा पे जा रहे हैं इनके साथ? प्रभु जी ऑलमोस्ट 20 ईयर हो गए। माता जी को 20 साल हो गए हैं, देखिए। हाँ जी। तो माता जी ये जो कलश होते हैं, ये क्या पर्पस क्या होता है इसका? प्रभु जी कलश उठाने का पर्पस होता है कि जब 7 दिन जो भागवतम होती है, तो जो हमारे देवी देवता स्टेज पर जो विराजमान होते हैं वो कथा को सुनते हैं और इस कलश में विराजमान हो जाते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने देखा है कि जब कथा होती है तो देवी देवता आते हैं कथा सुनने के लिए, तो कलश जो रखे जाते हैं उसमें वो विराजमान होकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं। तो माता जी आखिरी दिन किस दिन होगा? ये प्रभु जी ये लास्ट दिन 9 तारीख को है। 9 तारीख को कथा का समापन होगा। तो आप सब आनंद लीजिए। रोज कथा होगी। रात को कथा के बाद प्रसाद का भी इंतजाम प्रसादम हॉल में किया जाएगा। इस्कॉन टेम्पल संत नगर दिल्ली में ये कथा होने जा रही है। तो अभी जैसे जन्माष्टमी की भी तैयारी चल रही है, माता जी के प्रभु जी डॉक्टर पॉल जो कि जेसीसी के सेक्रेटरी हैं, बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और माता जी भी तैयारी कर रहे हैं। माता जी जन्माष्टमी की क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? प्रभु जी सारी तैयारियां ही हो रही हैं, काफी जोर। तो चलिए 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 लाइन में आइए। तो ये देखिए शुरू हो गई यात्रा इधर से, उल्टा उल्टा। तो आइए आपको लेके चलते हैं कलश यात्रा पर। पहले 3 परिक्रमा ली जाएंगी 3 परिक्रमा लेने के बाद फिर यात्रा होगी। ये श्रीमद् भागवतम है, देखिए ऊपर प्रभु जी लेके चल रहे हैं श्रीमद् भागवतम। ये पढ़ा जाएगा। परीक्षित महाराज जी ने यही श्रीमद् भागवतम जो है उसको सुना था सुखदेव गोस्वामी जी से, उन्होंने सुना था। तो ये हमारे श्रीनाथ प्रभु श्रीमद् भागवतम को विराजमान करने के लिए जा रहे हैं ऑडिटोरियम में। तो ये परिक्रमा लेकर वहाँ जाया जाएगा। तो पूरे मंदिर की परिक्रमा चालू है। तो सब भक्त वहाँ पर पहुँचे ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में लगातार कथा चलेगी 7 दिन के लिए, भगवत सप्ताह। वैसे तो श्री प्रभुपाद कहा करते थे नित्य भागवत सेवया। भगवत जो धाम जाना चाहते हैं वो श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ें। इस्कॉन के मंदिरों में रोज सुबह 1 घंटा कथा की जाती है श्रीमद् भागवतम की, और शाम को 1 घंटा कथा की जाती है गीता, श्रीमद् भगवत गीता की। तो ये श्री प्रभुपाद ने बहुत जो भव्य मंदिर बनाए हैं, तकरीबन 700 से 1000 मंदिर होंगे पूरे विश्व में। पूरे विश्व में ये कथा की जाती है श्रीमद् भागवतम की नित्य, एवरीडे 8 बजे सुबह से लेके सुबह के 8 से 9 बजे तक, और शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक कथा होती है जो भगवत गीता की। तो माताएं देखिए पीछे से आ रही है सब ये कलश लेकर। जैसे कि माता जी ने बताया कि इन कलशों में जितने भी देवी देवता हैं वो विराजमान होकर पूरी कथा का आनंद लेंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये हमारा जो सनातन धर्म कल्चर है। इसके बारे में जितना हम जानेंगे, जितना सबको बताएंगे, उतना ही हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को पता चलेगा। तो पीढ़ियों को पता चलेगा तो बच्चे जो हमारे सनातन धर्म को भूल चुके हैं उनको पता चलना शुरू हो जाएगा कि उनके पूर्वज, उनके शास्त्र
अगस्त्य फिल्म्स ये कवर कर रहा है श्रीमद् भागवतम को, जो कि आज होने जा रही है। माताएं कलश लेकर जा रही हैं। कलश यात्रा देखिए बड़े भव्य चल रही है। आप इसको @ द अगस्त्य फिल्म्स चैनल पर जाके देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप चाहें तो जैसे कि 2 परिक्रमा हो चुकी है, इस प्रकार से ये तीसरी परिक्रमा फिर होगी, तो 3 परिक्रमा ये लेंगे। यहाँ पे 3 परिक्रमा लेने के स्वागत है द अगस्त्य फिल्म्स। ये तीसरी परिक्रमा हो गई है, उसके बाद हम 4 करेंगे। 3 हो गया, 3 हो गया, नहीं 3 हो गई, 3 हो गई। श्रीमान राधा दामोदर प्रभु जी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पे आएंगे। बहुत भव्य मंदिर, ये ऑर्गेनाइजर हैं, ये अभी आनंद ले रहे हैं। तो अभी बहुत जल्द तो श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद ले रहे हैं और आगे हाँ। देखो, इन्होंने लाखों करोड़ रुपया की टेंशन नहीं है। एक श्रीमद् भागवतम के लिए इन्होंने एक झटके में दे दिया। देखिए इनका कितना बड़ा दिल है। और उसके बदले में भागवतम ले लिया। तो रसमाल्य इसीलिए कहा जाता है भागवतम को, रसमाल्य कहा जाता है। लोग अपना लाखों रुपया देखिए दे देते हैं, सारी फाइलें दे दी। अभी आरती होगी, उसके बाद आज की कथा का शुभारंभ किया जाएगा। इससे पहले कि आरती हो, मैं आपको बता दूं कि आज से कथा का जो है आरंभ हो रहा है। 10 तारीख तक कथा चलेगी और 10 तारीख को शाम को बहुत ही सुंदर लघु नाटिका प्रस्तुत की जाएगी आपके लिए।
4 नंबर पंडाल में। और 16 तारीख को जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे भगवान का जन्मदिन है और खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। आप सभी आइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। 17 तारीख को प्रभुपाद जी का अभिवादन दिवस है और 16 तारीख को हमारे महाराज कुमार किशन गोस्वामी प्रभु का जो है अभिवादन दिवस है। तो 19 तारीख तक जो है पूरा बुक रहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ चलता रहेगा और आपको खूब भरपूर प्रसाद भी मिलेगा। तो अभी आरती होगी, आप सब आरती कीजिए। शिवा के बिहारी तेरी आरती तेरी बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती करे आपको ले जाऊं सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट कर शीश पे सोहे, शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन रोवे। बंसी पे बलवारी में जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकलती है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में तो शीश नवाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दुख जीवन चले साथ आप हो, हरि चरणों में दर्शन का, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जी प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल चली 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 जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं करे आपको ले जाऊं, आरती गाऊं करे आपको ले जाऊं, आरती गाऊं करे आपको ले जाऊं, आरती गाऊं करे आपको ले जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय
Hare
Hasta
श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, वैष्णव संत के परम ज्ञान श्रीमद् भागवत और आनंद कंद वृंदावन चंद्र के युगल चरण की ध्यान करते हुए परम रसिक संत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए उनकी पावन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। विगत कोई वर्ष से आप श्रीमद् भागवत की पारायण श्रवण करते आ रहे हैं और ये भागवत का श्रवण कीर्तन मनन मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जिन्होंने इसको धारण कर लिया है, स्मरण कर लिया है, इसको करने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहता है। सुधीर जी महाराज कहते हैं परीक्षित श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं। भगवता पक्तम इति भागवतम, भागवत क्या है? जो स्वयं नारायण भगवान अपनी श्रीमुख से वर्णन किया है। किनको वर्णन किया है? ब्रह्मा जी को वर्णन किया है, सुनाया है। तेरे ब्रह्म आदि कवे और भक्तनाम चरितनाम की भागवतम, भक्तों का ये चरित्र है, दिव्य कथा कीर्तन है, वो भी भागवत है। भागवत व्यक्तिवाचक भी है, भागवत वस्तुवाचक भी है। वस्तु के रूप में, ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए जो साक्षात तेरियम बालों की भक्तसा भक्तते हरे, वाणी की स्वरूप है। साक्षात भगवान विप्रो के रूप में है, शब्द ब्रह्म के रूप में है, वाणी के रूप में है और स्वयं प्रकाश है। इस प्रकार से भगवान भक्तों को ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्रदर्शन किया है। भक्ति का सोहन रखा श्रीमद् भागवत में। इनको ज्ञान की आरंभ करना हो, इनको वैराग्य को स्वीकार करके भगवान की ओर चलना हो और इनको भक्ति को अंगीकार करके, भक्ति को स्वीकार करके भगवान की ओर चलना हो, उसी में भागवत के आश्रम में आके बढ़ जाए। यही ज्ञान वैराग्य और भक्ति का एक समन्वय स्वाभाविक सफर है। जिन्होंने भागवत को स्वीकार कर लिया है उनके समान बड़े भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि भागवत में भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बाद में भागवत को किसी को सुनने को श्रवण करने की इच्छा होता है। कितनी बार होता है? भागवत होते हैं सर्वार प्रसाद होते हैं, देखते देखते मालूम नहीं पड़ा 25 साल कैसे निकल गए और जीवन का ये निष्कर्ष है। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत बाकी रहेगी, कि भागवत अनंत है, असीम है, कई कथा अनंत, कहीं से नहीं होगी संत। जिस प्रकार से जैसा अनुभव है, साधना है, भक्ति है, वो भागवत की व्याख्या करते हैं, वर्णन कर रहे हैं वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में। सच्चिदानंद ईश्वर प्रत्यागीतं तापत्र विनाशं कृष्ण भगवान क्या है इस विषय में वेदव्यास जी प्रथम तो समस्त विश्व की उत्पन्न करते हैं और आदिभौतिक ताप को नष्ट करते हैं, तापत्र विनाश है। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। जिनको
भक्ति कर्म करो संशय होते मन मन शुद्ध गोस्वामी अपने गुरु का स्मरण करते हुए 88,000 मनुष्यों को नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत का पारायण करने जा रहे हैं। तो सप्तों में हानि 7 दिन में राजा का मृत्यु हो जाएगा। ये जब मालूम हो गया राजा को, राजा परिषद घबराए नहीं, रहस्य वस्त्र को उतार करके गंगा के किनारे में पहुंच गए और श्रीमद् भागवत की कथा परिषद को सुनाया। इसी सभा में सुधीर जी महाराज बैठे थे। सुधीर जी महाराज का शिष्य है। जो श्रवण किया और भ्रमण करते करते, श्रवण करने के बाद भ्रमण करते करते नैमिषारण्य में पहुंचे। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ के नजदीक आज भी है नैमिषारण्य। अति प्राचीन तीर्थ है जिसमें विश्व के बड़े बड़े मुनि ऋषि आकर के यहीं पर तपस्या करते थे। और उस समय में सुधीर जी जब पहुंचे तो सभी 28,000 मुनि ऋषि उठ करके स्वागत किया, चरण धोते किया, आसन में बैठाए, आरती किया। सभी ऋषियों ने सोचा कि ये सुधीर जी महाराज पधारे हैं, हम इनसे कुछ सुनना चाहते हैं। सोचा कि एक साथ में सब प्रश्न करेंगे तो मार्केट बन जाएगा, यहाँ तो सुनने को नहीं मिलेगा। एक जन के चुनाव में कौन है? कथा रसस्वाद कुशलम जोन वापी, जो कथा सुनने के लिए अत्यंत प्रवीण है। देखने में बैठ जाता है कि कथा सुनने के समय भी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। भक्तों यहाँ पर सुधीर जी कम उम्र वाले हैं और श्रोता मुख्य रूप से सोनू जी महाराज है। सोनू जी महाराज प्रश्न किया 28,000 मनुष्यों की ओर से। अज्ञान छंद विध्वंस कविशूल्य समोप्रभु सूताग्राय कथासारम मम पूर्णरसायनम। हे सुधीर जी महाराज, अज्ञान धंत विध्वंस कविशूल्य समोप्रभु, करोड़ों सूर्यों के ये समान आपकी मस्तिष्क में रस ज्ञान भरा हुआ है। उसकी एक सूर्य की प्रभा की तरह एक निकाल करके आप हमारे हृदय में डाल दे। और सुनिए महाराज, कथा सारम रसायनम, आप मेरे कान को पवित्र हो, कान को मीठा लगे, सुनने के बाद वही हो, ऐसा कुछ कथा सुनाई। प्रश्न किया, प्रश्न का झोली लगा दिए। सुनो जी महाराज बताएं, भक्ति ज्ञान वेदांतो योगी भगवती महान मायामोहस्व वैष्णवी ज्ञाति कथम। भक्ति ज्ञान वेदांतो विभो के भक्तों के महान